Hi everyone, myself Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको डेफिनेटली इंस्पायर करने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है यूपीएससी परीक्षा में 5वीं रैंक हासिल करने वाली सृष्टि जयंत देशमुख की। कहते हैं जब इंसान में काबिलियत होती है तो वो संसाधनों का मोहताज नहीं होता, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है इस साल यूपीएससी 2019 की परीक्षा में 5वीं रैंक हासिल करने वाली सृष्टि जयंत देशमुख। वैसे तो सृष्टि को इस परीक्षा में 5वीं रैंक मिली है, लेकिन जब महिला कैंडिडेट्स की बात की जाए तो उसमें सृष्टि सबसे फर्स्ट नंबर पे हैं, यानी कि टॉपर हैं। और ऐसा सृष्टि ने फर्स्ट अटेम्प्ट में करके दिखाया है। सबसे अच्छी बात जो सृष्टि अपने बारे में बताती हैं कि उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली का रुख ना करके अपने शहर भोपाल में परिवार के बीच रहकर ही तैयारी करने का फैसला किया। ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के लिए दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स कुछ सिखाते नहीं हैं, लेकिन कुछ कर गुजरने का जुनून यदि सृष्टि जैसा हो तो देश की ऐसी बेटियां कोचिंग सेंटर्स की मोहताज नहीं रह जाती। सृष्टि ने अपने कॉलेज की पढ़ाई भी भोपाल से ही की थी, इसलिए वो सिविल सर्विसेज की तैयारी भी यहीं रहकर करना चाहती थी। हालांकि भोपाल रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना आसान नहीं था सृष्टि के लिए। यहाँ रहते हुए कभी उन्हें स्टडी मटेरियल नहीं मिलता तो कभी कोचिंग क्लास की किल्लत, जिसके चलते सृष्टि ने इंटरनेट का सहारा लिया और यहाँ पर उन्हें नॉलेज टेस्ट सीरीज़, क्लासेस सब कुछ आसानी से मिल गया। सृष्टि के पिताजी पेशे से इंजीनियर हैं और माँ स्कूल में टीचर हैं। घर में पढ़ने लिखने का माहौल तो हमेशा से ही रहा है। सृष्टि अपने परिवार की पहली आईएएस ऑफिसर हैं। इनसे पहले इनके पूरे खानदान में कोई आईएएस ऑफिसर नहीं हुआ। सृष्टि ने मध्य प्रदेश कैडर का प्रेफरेंस भरा था और जो रैंक उन्हें मिली है उसमें मध्य प्रदेश कैडर में आईएएस ऑफिसर बनना उनके लिए और आसान हो गया है। सृष्टि हमेशा से ही आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। आईएएस का जुनून उनके भीतर इतना ज़्यादा था कि उन्हें कॉलेज के दौरान कैंपस प्लेसमेंट में हिस्सा ही नहीं लिया और ना ही अपना सीवी तैयार किया। नौकरी के लिए किसी कंपनी को अप्रोच भी नहीं किया, क्योंकि उड़ानें तो उससे आगे की थीं। सृष्टि दिन रात अपनी तैयारी में लगी रहीं और उसका परिणाम यह है कि उनके हिस्से में आई सफलता। मीडिया को दिए अपने एक इंटरव्यू में सृष्टि कहती हैं कि मैंने टेस्ट सीरीज़ में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में 15 से 30 हज़ार स्कूल ऐसे हैं जहां सभी बच्चों के लिए सिर्फ एक टीचर है। यह बात मेरे दिमाग में घर कर गई। मैंने सोचा कि मैं इस सिचुएशन के लिए क्या कर सकती हूँ और मुझे यहीं से मोटिवेशन मिला। इंजीनियरिंग इसलिए की ताकि बैकअप तैयार रहे। जिन दिनों सृष्टि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, उस दौरान उन्होंने खुद को सोशल नेटवर्किंग साइट से बहुत दूर रखा और इंटरनेट का यूज़ सिर्फ पढ़ाई के लिए ही किया। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सब कुछ बंद कर दिए थे। दोस्तों से मिलती नहीं थी, पार्टीज़ में भी नहीं जाती थी। दोस्तों ने तो कहना शुरू कर दिया था कि पढ़ाई के चक्कर में सृष्टि सोशल लाइफ से कटती जा रही हैं, लेकिन मन में कुछ और ही इरादा था। उन्हें आगे बढ़ना था। ऐसे में उन्होंने दोस्तों की बात पर भी ध्यान नहीं दिया और वही किया जो करने के लिए उनके दिल ने उन्हें उकसाया। महिला वर्ग की टॉपर सृष्टि देशमुख अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने पेरेंट्स को देती हैं। बचपन से ही वो अपने लक्ष्य को लेकर निश्चित थीं कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। यह वो बहुत कम उम्र में तय कर चुकी थीं। तैयारी के शुरुआती दिनों में सृष्टि ने कुछ घंटों की ही पढ़ाई ही की, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आया उन्होंने अपनी पढ़ाई के घंटे भी बढ़ा दिए।
सृष्टि करंट अफेयर्स से हमेशा जुड़ी रहीं और खुद को अपडेट रखने के लिए अखबार को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया। हर दिन सृष्टि 6 से 8 घंटे तक पढ़ाई करती थी। अगले दिन क्या पढ़ना है ये सृष्टि एक दिन पहले ही तय कर लेती थी। सृष्टि ने बताया कि वे थक कर कई बार हार जाती, लेकिन फिर से एक नए सिरे से शुरुआत करती और इस तरह मेहनत करके उन्होंने अपने हौसलों को हमेशा ऊंचा रखा और आखिर में सफलता प्राप्त की। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगी होगी, आपने काफ़ी कुछ इस स्टोरी से सीखा होगा और आगे आने वाले वीडियोस का आप भी बहुत ही एक्सट्रीमली वेट कर रहे होंगे। तो अगर आपने इसके पहले वाली स्टोरीज़ नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको क्लिक करके उन सारी स्टोरीज़ को भी वॉच कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड and share these videos with your friends and family members, और आप उन्हें भी बता सकते हैं और उन लोगों को भी इस लिंक को शेयर करके ये वीडियो देखने के लिए कह सकते हैं। So thank you for watching, stay connected, goodbye.